मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको यदुवंशियों का संहार, बलराम और श्री कृष्ण का परम धाम गमन की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पतित पावन है, जिसको सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको कथा सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि हे शिष्य, इस प्रकार क्रोधित हुए कृतवर्मा बोले, अरे मूर्ख, तू अपने को क्षत्रिय कहता है। तूने बाँह कटे हुए भूरिश्रवा की उस समय हत्या की जब वे उपवास पर थे। इसी बात पर उनमें दो दल हो गए। दोनों ओर से ललकारा जाने लगा और तलवारें खिंच गई। उन्हें कोई अपना सगा संबंधी तक दिखाई नहीं दे रहा था। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध और कृतवर्मा सत्याकी से, सुभद्र संग्रामजित से, सुमित्र सुरथ से और अन्य यादव भी एक दूसरे से भिड़ गए और उन्हें मारने लगे। अंत में जब उनके सारे बाण और अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए तो उन्होंने समुद्र तट पर उगी हुई एरका नामक घास उखाड़नी प्रारंभ कर दी। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप के कारण उस लोहे के मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी, जिसे सांब ने अपने पेट में बांधकर ऋषियों से छल किया था और उन्हें उनके शाप का भागी होना पड़ा था। उस घास के हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर हो गई। वे सभी उस घास से विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के रोकने पर भी वे नहीं रुके और उन्हें ही अपना शत्रु समझने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण और बलराम भी उनसे भिड़ गए और उस घास से यादवों को मारने लगे। कुछ देर में ही समस्त यदुवंशियों का संहार हो गया। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि के मध्य खड़े होकर सोचा कि पृथ्वी का रहा सहा भार भी आज नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने चारों ओर दृष्टि उठाई तो उन्हें बलराम कहीं दिखाई नहीं दिए। श्री कृष्ण ने इधर उधर घूमकर बलराम को खोज निकाला। वे एक वृक्ष के नीचे समाधि की मुद्रा में बैठे थे। श्री कृष्ण को देखते देखते उनके मुख से सफेद रंग का सहस्त्र मुख वाला एक सांप निकला और समुद्र की ओर जाकर लहरों में समा गया। भाई बलराम का मानव शरीर आत्मा से मुक्त होकर वहीं गिर पड़ा। उन्हें परम धाम जाते देख स्वयं कृष्ण भी उस सोने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे एक वृक्ष के नीचे भूमि पर बैठ गए।
पूर्व काल में गांधारी ने उन्हें शाप दिया था, उसे स्वयं उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया था। उन्हें भी अब इस मृत्यु लोक को छोड़कर परम धाम को जाना था। उन्होंने महायोग समाधि का अवलंबन किया और धरती पर लेट गए। उसी समय जरा नामक व्याध मृगों के शिकार की इच्छा से इधर उधर आया। उसने योग में लेटे हुए श्री कृष्ण के पैरों को दूर से मृग समझा और अपना बाण चला दिया। यह वही बाण था जिसके फल में मछली के पेट से निकला मूसल के चूरे का वह टुकड़ा लगा था। उसके लगते ही श्री कृष्ण के चरण से रक्त बहने लगा। जरा नामक व्याध दौड़ता हुआ वहां आया तो उसने श्री कृष्ण के पैर में विधा हुआ वह बाण देखा। जरा नामक व्याध अपने को अपराधी मानकर श्री कृष्ण के पैर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। हे मधुसूदन, मुझसे अनजाने में ही यह पाप हो गया है। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ। आप कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरणों को मारने वाला हूँ। मैं महापापी हूँ। आप मुझे अभी मार डालिए। श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, अरे जरे तू डर मत, उठ कर खड़ा हो जा। यह तो तूने मेरे मन का ही कार्य किया है। तू सीधे स्वर्ग में जाएगा, जहाँ जाने के लिए बड़े बड़े पुण्यवान भी आशा करते हैं। जरा को सांत्वना देकर उन्होंने देखा कि वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र, देवर्षि नारद और अन्य बहुत से गंधर्व और विद्याधर खड़े उनकी स्तुति कर रहे हैं। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और शिव पार्वती की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने नेत्र बंद कर लिए। एक दिव्य ज्योति उनके शरीर से निकलकर आकाश की ओर चली गई। उनके जाते ही इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री भी चली गई। इस धरा पर श्री कृष्ण की लीलाओं का समापन इस प्रकार हो चुका था, परंतु उनकी अद्भुत लोक रंजक छवि आज भी जन समाज में अंकित है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हृदय में प्रेम की हिलोरें उठाती रहती हैं। ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण की इस मनोहारी छवि पर ना रीझा हो। अपनी बाल लीलाओं में वे जहाँ अपनी बाल सुलभ नटखट लीलाओं और सहज भंगिमाओं का दर्शन भक्त को कराते हैं, वहाँ गोपियों के पीछे दौड़कर अपनी प्रेम भरी मनोहारों को भी वे प्रकट करते हैं। साथ ही उनका पराक्रम, शौर्य और योगेश्वर स्वरूप कंस वध तथा महाभारत के युद्ध में परिलक्षित होता है। वे योद्धा नहीं, कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उनका दिव्य स्वरूप 16 कलाओं से परिपूर्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आज भी जन जन के हृदय में वास करता है। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।
दोस्तों, आज कथा का आनंद हुआ। कथा को कभी भी पूरी नहीं कहना चाहिए। तो आप सबको कथा कैसी लगी लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए राधे कृष्ण की जय। हर हर महादेव।